Good morning, students. Today we are going to sort out the question and answer of part second comprehensive check. जैसे ही पार्ट कंप्लीट होता है उसके पीछे उस स्टोरी से उस कहानी से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उसके आंसर्स हमको करने होते हैं। तो अभी हमारे पास पार्ट सेकंड जो है वो कल कंप्लीट हुआ था। इसमें 3 पार्ट्स हैं। सुनामी जो चैप्टर है, देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 चैप्टर्स कंप्लीट एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट द comprehensive question and answer of the part second, and after it we are going to study about the chapter second part third, and then we are going to discuss about the question and answer of the part third, and then we are going to sort out the question and answer of the textual questions. मे बी 1 वीक और लग जाएगा इसमें, उससे पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना इसमें से आपको मिल जाएगा हो जाएगा उतना आपको याद करना है। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्रेज और ए सेंटेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर। फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, answer the following questions in a phrase or a sentence. Questions, answer the following questions in a phrase, in a phrase or sentences. phrase और sentence, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यांश में या एक फ्रेज में दीजिए। एक वाक्यांश में, एक या वाक्य में दीजिए, या एक वाक्य का छोटा सा टुकड़ा हो, पार्ट हो, वाक्य का एक अंश हो, उसमें उसका आंसर देना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। व्हाई डिड, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले उसको स्टडी करेंगे। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम, why did Tilly's family come, why did Tilly's family come to Thailand, to Thailand, कि टिली की फैमिली है वो थाईलैंड क्यों आई थी। why यानी होता है क्यों। why did Tilly's family come to Thailand, कि टिल्ली का परिवार जो था वो थाईलैंड क्यों आया था। अब इसका आंसर देना आपको। Why did Tilly's family come to Thailand? अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। Tilly's family, come to Tilly's family come to, अब come to से सेकंड फॉर्म करना है, डिड आर तो केम टू हो जाएगा। Tilly's family came to Thailand, कहाँ आया था? थाईलैंड, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। देखिए, टिल्ली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था, या टिल्ली का परिवार, जो टिल्ली थी उसका परिवार थाईलैंड क्यों आया। तो आंसर रहेगा टिल्लीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिल्ली का परिवार थाईलैंड है, वो क्रिसमस मनाने के लिए आया था, कि वो आकर के बीच वगैरह पर पूरा परिवार है वो क्रिसमस जो होता है वो मनाएगा, इसलिए वो वहाँ पर आया था। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वर द वार्निंग साइंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द वार्निंग साइंस, यानी चेतावनी। व्हाट वर द वार्निंग साइंस, चेतावनी के संकेत क्या थे। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट
both Tilly and her mother saw. Tilly and her mother saw. देखिए what were the warning signs? What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? कि वो संकेत क्या थे? What were the warning signs? चेतावनी के संकेत क्या थे? That both Tilly and her mother saw. जो टीली और उसकी माता दोनों ने देखे थे कि समुद्र में से क्या संकेत बन रहे थे, जिससे उनको वार्न हो गई, उसको चेतावनी मिल गई कि समुद्र में कुछ गड़बड़ होने वाली है, समुद्र में कुछ होने वाला है। देखिए दे सा दैट, उन्होंने देखा। जब हम पढ़ रहे थे तो पता होगा आपको, दे सा दैट, उन्होंने देखा। द सी, दे सा दैट द सी, दे सा दैट द सी स्लोली रोज, द सी यानी समुद्र, स्लोली यानी धीरे धीरे, स्लोली रोज समुद्र धीरे धीरे उठ रहा है, उफान मार रहा है। और क्या देखा? एंड स्टार्टेड टू फॉर्म, एंड स्टार्टेड टू फॉर्म, एंड स्टार्टेड टू फॉर्म यानी झाग बनना, और समुद्र के पानी में झाग बनना प्रारंभ हो गया था। और एंड बबल्स यानी बुलबुले, फॉर्म एंड बबल, और पानी में झाग उठने लग गए थे, बुलबुले उठने लग गए थे, और क्या भंवरे बनने लगी थी। एंड व्हिरलपूल्स, व्हिरलपूल्स अर्थात समुद्र का पानी हिलोरेने लग गया था, उसमें भंवरे बनने लग गए थे। तो क्या देखा? दे सा दैट द सी स्लोली रोज, समुद्र धीरे धीरे उफान पर है। एंड स्टार्टेड टू फोम, और उसमें झाग बनने लगे। बबल्स, बुलबुले उठने लग गए। एंड व्हिरलपूल्स, और समुद्र का पानी ऐसे भंवरे ले रहा था, गोल गोल राउंड घूम करके पानी ऊपर की तरफ उठ रहा था, आगे की तरफ तट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये सब उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि समुद्र धीरे धीरे उठ रहा था, उसमें स्टार्टेड टू फॉर्म, झाग बन रहे थे, बबल्स बुलबुले बन रहे थे, एंड व्हिरलपूल्स यानी समुद्र का पानी हिलोरे ले रहा था, भंवरे खा रहा था। इस प्रकार के ये दो क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन देखें, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाई देम? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? टिलीज मदर वॉज, Tilly's mother was alarmed by them. Alarmed by them. Do you think, क्या तुम सोचते हो? Tilly's mother was alarmed by them. क्या ये जो वार्निंग के संकेत थे, समुद्र में बुलबुले उठना, झाग बनना, पानी में भंवरे लेना, ये जो संकेत थे, क्या इन्होंने टिली की मदर को अलार्म किया, चेतावनी दी, संकेत दिया, या सचेत हुई थे उनको देख करके वो, या उनकी माँ उनके द्वारा, उन वार्निंग्स के द्वारा सचेत हो गई थी? तो आप आंसर में आप ये देखेंगे, अब हुई है तो यस से आंसर, नहीं हुई है तो नो से आंसर। नो, ऐसा कुछ नहीं था। और जब भी नो से आंसर देते तो आप कोमा लगाओ। नो, टिलीज मदर वॉज, नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम, Tilly's mother was not alarmed by them. No, नहीं, Tilly's mother was not alarmed, बिल्कुल नहीं। टिली की माताजी हैं
इन संकेतों को लेकर के बिल्कुल भी सचेत नहीं हो पाई थी, बिल्कुल भी वो क्या नहीं हो पाई थी, इसमें सचेत नहीं हो पाई थी, ALARMED अलार्म से, यानी उन संकेतों से वो बिल्कुल भी सूचित नहीं हो पाई थी। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि वेयर हैड टिली सीन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैड टिली, where had Tilly seen the sea, seen the sea, seen the sea behaving in the, behaving in the same strange fashion, in the same स्ट्रेंज फैशन। फैशन का मतलब होता है समान प्रकार से व्यवहार करना, FASHION, फैशन। Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange manner, इस प्रकार के अजीब का व्यवहार पहली बार या टिली ने कहाँ देखा था कि समुद्र अगर इस प्रकार का व्यवहार करता है तो वहाँ सुनामी आने की संभावना होती है। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ते वक्त ये महसूस किया होगा कि जैसे ही टिली ने जियोग्राफी के लेक्चर को पढ़ा था जिसमें सुनामी 1947 में जो सुनामी आई थी, 1946 की बात है, उसमें जो सुनामी आई थी उसका एक वीडियो दिखाया गया था कि किस प्रकार से समुद्र में लहरें आती है, किस प्रकार से भंवर बनते हैं, किस प्रकार से बुलबुले उछलते हैं और किस प्रकार से समुद्र है वो झाग बनते हैं, वो सब उसमें दिखाया था। और वो सेम परिस्थिति वहाँ बन रही थी। तो वो एक सप्ताह पहले ही उसने वो चैप्टर पढ़ा था, तो वो अभी उनके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा ताज़ा था। तो उसको ये वॉर्न हो गई, वो सचेत हो गई थी कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला था। ये कहाँ से पढ़ा था? जियोग्राफी वाला जो लेसन था। तो देख सकते हैं टिली या सी हैड सीन, आंसर हम जब इसका देंगे सी कौन है यहाँ? टिली। सी या टिली जो भी है, टिली हैड सीन। अब जो क्वेश्चन से ले लेते टिली हैड आ जाएगा, टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम, टिली हैड सीन दिस, she had seen this in her geography GEOGRAPHY, had seen this in her geography class in a video, geography class in a video, जियोग्राफी की क्लास में इन ए वीडियो, एक वीडियो में देखा था। क्या देखा था? वीडियो ऑफ सुनामी, वीडियो ऑफ सुनामी। तो जियोग्राफी की क्लास में यानी टिली हैड सीन दिस इन हर जियोग्राफी क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, इन ए वीडियो ऑफ सुनामी। क्या देखा था? देखना, Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion, कि समुद्र उसी प्रकार का सम्मान अजीब सा व्यवहार करते हुए उसने पहले कब देखा था? तो सी या टिली हैड सीन दिस, समुद्र को ऐसा व्यवहार करते हुए टिली ने देखा था। इन हर जियोग्राफी क्लास, अपने भूगोल की कक्षा में, इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, भूगोल के अध्यापक के द्वारा उनको सुनामी का जो वीडियो दिखाया गया था उसमें उन्होंने ये चीज देखी थी, जिससे उसको यह आभास हो रहा था कि समुद्र में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है मानो कि समुद्र के अंदर भूकंप आ गया है, समुद्र में उछाल आने वाला है, लहरें तट से टकराने वाली है, बीच पर जो लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने लोगों को वार्न किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते 5th एंड 6th क्वेश्चंस की तरफ, उसको अभी हम सॉर्ट आउट करते हैं।
अब देखो हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 3 क्वेश्चन सब 4 क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि वेयर डिड द स्मिथ फैमिली, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली, यानी स्मिथ परिवार जो है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच, एंड अदर्स और दूसरे लोग, एंड अदर्स ऑन द बीच और दूसरे लोग जो बीच यानी तट पर थे, किनारे पर थे, ऑन द अदर्स ऑन द बीच, गो टू एस्केप, गो टू एस्केप बचने के लिए, एस्केप यानी बचने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, फ्रॉम द सुनामी, यानी सुनामी से बचने के लिए वो लोग कहाँ गए, क्वेश्चन मार्क साइन। आंसर देखना इसका। अब अधिकांशतः जो पार्ट होता है वो क्वेश्चन से उठाया जाता है। तो द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स, द स्मिथ फैमिली, द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स, स्मिथ परिवार और अदर्स यानी दूसरे लोग, ऑन द बीच जो कहां पर थे, ऑन द बीच जो तट पर थे, टू एस्केप बचने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम सुनामी, सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए थे वे लोग, टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, तो कहाँ चले गए थे, टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। दे टुक रिफ्यूज, उन्होंने शरण ली, रिफ्यूज यानी शरण लेना, दे टुक रिफ्यूज, दे टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर, इन द थर्ड फ्लोर, इन द थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल, होटल के तीसरे मंजिल पर तरणताल में उन्होंने जो थी, तरणताल एंड स्विमिंग पूल वगैरह होता है उसके पास में उन्होंने शरण ली। बेसिकली इसका आंसर क्या बना, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, यानी स्मिथ परिवार और अन्य लोग जो तट पर थे वो कहाँ गए, सुनामी से बचने के लिए। तो देखिए, द स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, यानी स्मिथ परिवार अन्य लोग जो कि सुनामी से बचने के लिए, दे टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, उन्होंने होटल के तीसरे मंजिल पर शरण ली। इस प्रकार वो उसी सुनामी से बच पाए। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, हाउ डू यू थिंक यानी आप क्या सोचते हो, हाउ डू यू थिंक, हर जियोग्राफी टीचर, हर जियोग्राफी टीचर, हाउ डू यू थिंक, हर जियोग्राफी टीचर, आप क्या सोचते हो, हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट, हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन, क्या महसूस किया होगा उसने, व्हेन he heard about what, he heard about what Tilly had done, what Tilly had done in puppet, puppet में टिली ने क्या किया, पपेट, PHUKET, पकेट, पपेट यानी पकेट में टिली ने किस प्रकार लोगों की सहायता करी, उसको लेकर के क्या हम सबको पता है। बेसिकली यदि कोई स्टूडेंट जो होता है वो कोई
ब्रेवली यानी बहादुरी का काम करता है और उसके टीचर के बताए रास्ते के अनुसार करता तो डेफिनेटली उसको प्राउड फील होता है। तो हम भी क्या कह सकते हैं, द जियोग्राफी टीचर मस्ट हैव, क्या है, द जियोग्राफी टीचर must have proud, the geography teacher must have felt proud, वह गर्वान्वित महसूस किया उन्होंने, फेल्ट when he heard जब उसने सुना, when he heard about जब किसके बारे में उसने सुना, सुनामी के बारे में, when he heard about what she had done, what she यानी टिली what she had done in फकेट यानी फकेट में उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में सुन करके उसके टीचर ने उस पर गौरवान्वित महसूस किया। क्या किया कि द जियोग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ टीली, किस पर महसूस किया, प्राउड ऑफ टीली, when he heard about what he had done in the pit, कि उनको पता चला कि उन्होंने पफेट में क्या किया है, उनको जब ये महसूस हुआ तब उन्होंने उसके ऊपर क्या गौरवान्वित महसूस किया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।